देखो, अगर आपने मेरी कल की एनालिसिस वीडियो देखी होती जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन करा था कि जिस तरीके का मार्केट्स है, ना तो एक्सपायरी के दिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स बहुत ज्यादा शूट अप करके ऊपर जा सकता है, ना ही मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा नीचे आ सकता है। अब आज जो मार्केट्स ऊपर गया, इसके पीछे का रीजन क्या है उसको पहले समझेंगे। उसके बाद ये समझेंगे कि वापस नीचे क्यों आया, उसको भी देख लेंगे। एंड अब कल मार्केट फ्राइडे जो है, तो कल मार्केट जो है कैसा रह सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौर। मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब सबसे पहले, आज कोटक बैंक को अगर आप देखो तो 2% से ज्यादा ऊपर था। थोड़े टाइम पहले उसके ऊपर कुछ सैंक्शन लगे थे कि आप अब न्यू क्रेडिट कार्ड और बहुत सारी चीजें जो है वो अब नहीं कर सकते। वो सैंक्शंस जो है वो हट गए हैं। अब इसी रीजन की वजह से आज आप कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट देखना, 1% या 1.5% से ज्यादा ऊपर है। उसी की इमीडिएट इफेक्ट हमें जो है बैंकिंग सेक्टर में देखने मिली और सेम एज वेल एज निफ्टी में देखने मिली। राइट। तो इस वजह से निफ्टी ऊपर गया, बट एज यू ऑल नो एफ को बेचना है। जैसे ही मार्केट्स ऊपर आएगा, टॉप के ऊपर एफ बेचेंगे और निकल जाएंगे। एफ ने वापस शॉर्ट करा, मार्केट को वापस से ब्रेक इवन के आसपास ले आए। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जहां से हमने निफ्टी में ओपनिंग करी थी वहां पे ही निफ्टी में हमारी क्लोजिंग होगी। बैंक निफ्टी थोड़ा और ज्यादा गिर गया बिकॉज बैंक निफ्टी में और ज्यादा शॉर्टिंग की पोजीशन एफ ने क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे एफ का डेटा देखो अगेन, 2700 करोड़ की एफ ने सेलिंग करी है। उसके सामने डी ने 2900 करोड़ की बाइंग करी है। अब देखो, अभी मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है मार्केट एनालिसिस वीडियो को बनाने के लिए, बिकॉज हर दिन सेम कहानी रिपीट हो रही है। राइट। ऊपर से शॉर्टिंग आएगी, एफ बेचेंगे, एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो या तो नेगेटिव होगा या साइडवेज आपको दिखाएगा। पुट कॉल रेशियो में ज्यादातर कॉल शॉर्टें होगी। राइट। और मार्केट ब्रेथ में सारे के सारे स्टॉक्स जो वो 200 ईएमए के, डीएमए के या ईएमए के डाउन में नीचे ट्रेड करेंगे। अब ऐसे में एक रिटेल ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में आज थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो तो सबसे पहले तो, अगर आप एक प्रो रिटेल ट्रेडर हो, इट मींस आप मार्केट को स्टडी कर रहे हो, हर दिन एनालिसिस कर रहे हो, तो मुझे जिस तरीके से लग रहा है, जो भी एक कोई भी न्यूज है जिस दिन, उस दिन जैसे ही मार्केट्स आपको वीक लग रहा हो, बिकॉज होता क्या है कि जब पॉजिटिव मार्केट्स होती है ना, तो खराब न्यूज में भी मार्केट्स बढ़ेगी। राइट। बिकॉज लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए पैसे डालने की। और जब नेगेटिव मार्केट्स है तो खराब न्यूज में भी मार्केट जो गिरेगी, बिकॉज लोगों को किसी भी प्राइस के ऊपर बेचना है। ये आप दिमाग में बैठा लो। अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। कोई आपको न्यूज वाला बताए, आपका दोस्त बताए, कोई भी आपको बताए कि ये स्टॉक फलाना ये है, ऐसे बाय कर लो, किसी की भी बात मत सुनो। मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है, और बड़े पैसे नेगेटिविटी के ऊपर बैठे हैं, मतलब शॉर्ट करके बैठे हैं। ठीक है। तो अगर आप सब कुछ कर रहे हो, एनालिसिस वगैरह कर रहे हो, तो वहां पे आपको ध्यान से, जहां पे आपको कोई भी दिन पे बड़ी न्यूज है, उस दिन पे जहां पे भी मार्केट्स आपको वीक लगे, आपको इंट्राडे में शॉर्ट करना चाहिए। राइट। विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। राइट। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये आपको बेसिकली एक सलाह है, ये एक अवेयरनेस मैं क्रिएट कर रहा हूं कि क्यों हर दिन बाय करके अपना पैसा जलाना। बिकॉज मैं हर दिन एफ की पोजीशन देखता हूँ, एफ क्या करते हैं, एफ शॉर्ट करके बैठे हैं। डी का अगेन वो है कि भाई उसको उसके म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो बचाने हैं। इसकी वजह से डी जो है वो बाय करते हैं, बिकॉज अगर डी भी बाय नहीं करेंगे, होता क्या है, डी के पास प्रॉब्लम कि डी लेट्स से आज आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो आप तो कल से ही देखने लगोगे कि भाई मेरा 10,000 रुपए पे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो डीआईएस को फोर्सफुली जो है वो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। राइट। कहीं ना कहीं पे, बिकॉज अगर वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स से 10,000 रुपए आपने दिए और उसने इन्वेस्ट नहीं किए, होल्ड पे रख दिए, और मार्केट 3-4% ऊपर चली गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप बोलोगे यार मैंने 10,000 इन्वेस्ट किए थे, मेरे पैसे पे तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो फिर वो लॉस है। तो उसको तो हर दिन बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर वो ज्यादा मार्केट गिर जाएगी, तो आप समझ लो म्यूचुअल फंड्स में अगर कुछ क्रैश आ गए या लोगों के म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो गिर गए, तो लोग वहां से भी फियरफुल होके अपने पैसे निकालने लग जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ, ट्रस्ट मी, ये जो मार्केट आपको लग रही है ना थोड़ी बहुत गिरने वाली, ये 3-3% भी एक दिन में गिर जाएगी जब म्यूचुअल फंड्स में लोगों के क्रैश आने स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज अभी क्या है, लोग 4-4 साल से म्यूचुअल फंड्स को होल्ड कर रहे हैं, 100% से ज्यादा या 50% से ज्यादा रिटर्न बना रहे हैं। तो अभी भी लोगों के म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो में 5 से 10% की करेक्शन है, और इससे ज्यादा नहीं है। जिस दिन
लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो एग्जिट करने लगे। आप बिलीव मी, मार्केट्स में उसी दिन जो है कि हमें बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ा एक क्रैश, क्रैश का मतलब है मार्केट्स 3 से 5% गिरना, वो हमें दिख जाएगा, राइट। अब इसी के साथ अगर आप मार्केट ब्रेथ भी आज की देखो तो टोटल देखो अभी भी 1500 स्टॉक्स जो हैं वो बिलो 200 ईएमए के डीएमए के, मतलब जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, एंड 1700 स्टॉक ऐसे हैं जो 20 ईएमए के नीचे ट्रेड करे। इट मींस मार्केट्स नेगेटिव है। मार्केट्स नेगेटिव है उसका अंदाजा आप अगर देखोगे ना कि टोटल 2000 स्टॉक्स थे, उसमें से कितने स्टॉक्स पॉजिटिव है कितने स्टॉक्स नेगेटिव है, तो उस पे से भी आपको ना पता चल जाएगा कि कितना मार्केट्स पॉजिटिव है कितना मार्केट्स नेगेटिव है। अब इसी के साथ अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज के दिन देख लो तो आपको सिंपल सिंपल समझ में आ जाएगा कि निफ्टी 50 में देखो आज ना कुछ बाइंग हुई है ना कुछ सेलिंग हुई है। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी देखो, मिड कैप देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50 देखो या निफ्टी 100 भी देखो, सारे के सारे में हमें साइडवेजनेस देखने मिल रही, जो कि मैंने कल क्लियरली आपको समझा दिया था। अब बात कर सकते हैं कि कल फ्राइडे है तो कल मार्केट्स में क्या हो सकता है। देखो फ्राइडे को नेक्स्ट वीक की प्लानिंग होती है तो ऑब्वियसली फ्राइडे हमें बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो देखने मिल सकती है। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन को भी देखो तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि थोड़ा बहुत गिफ्ट निफ्टी ने जो रिकवर किया है। अब देखो ग्लोबल मार्केट्स का इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसीलिए मैं ग्लोबल मार्केट्स को आजकल इतना ज्यादा महत्व नहीं दे रहा हूँ या देख भी नहीं रहा हूँ। बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स 1% अब भी हो तो हमारा मार्केट्स डाउन हो जाता है, तो कुछ रीजन नहीं बच रहा है सिंक करने का, बिकॉज हमारे मार्केट्स में ही वीकनेस है। सेम टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कल वापस जो है मार्केट्स में एक गिरावट हमें देखने मिल सकती है, राइट। 22,900 के लेवल्स ब्रेक होने पर वापस से मार्केट्स में एक और फ्लैश क्रैश, या मतलब आप समझ लो और एक 100-200 पॉइंट की मतलब गिरावट जो है हमें निफ्टी में देखने मिलेगी। सेम टाइम पे बैंक निफ्टी की भी बात करो तो आज बेसिकली रिवर्सल हुआ है। आप देखो ना ये लेवल के पास गया वापस वहां से रिवर्सल हो गया, तो बैंक निफ्टी में 49,286 के लेवल ब्रेक होने पर और ज्यादा बैंक निफ्टी जो गिर सकता है और बैंक निफ्टी आ सकता है टिल 48,700 तक। तो कल फ्राइडे है, कल स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आपको पहले थोड़ा फंसाने की ट्राई करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर की साइड की मूवमेंट बताने की ट्राई करेगा। जैसे ही सारे लोग बायर्स में आ जाएंगे वापस से मार्केट जो है वहां से गिर जाएगा, या फिर पहले ऊपर ओपन होके नीचे हो जाएगा, या फिर लेट्स से मार्केट जहां है वहीं पे ही ओपन होके साइडवेज होके उसके बाद गिर जाएगा। बट मेरा क्लियरली व्यू नेगेटिव है मार्केट्स के ऊपर, और अभी मैं नेगेटिव की तरफ से ही देख रहा हूं। सो आई होप आपको क्लियर कट एक जो व्यू है मार्केट्स का वो मिल गया होगा। एक ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आज के दिन एक तो नेक्स्ट एक्सपायरी पहले कर लेते ताकि पता चले ये, बिकॉज करंट एक्सपायरी में इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल OIB कॉल एंड पुट का ज़्यादा है, मतलब कॉल का सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कॉल राइटर्स ही हैं मार्केट्स में। भर भर के ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन जो बेचा जा रहा है, तो ऑप्शन राइटर्स का भी जो व्यू है वो नेगेटिव है। इसी के साथ अगर आप पुट कॉल रेशियो भी देखो तो पुट कॉल रेशियो भी आपको नेगेटिव इंडिकेशन देख रहा है, 0.7 के आसपास है। मतलब ये अब हर दिन नेगेटिव मुझे लग रहा है, राइट। जो भी दिन पॉजिटिव बातें हो रही ना, वीकनेस आने पर शॉर्ट करो, वीकनेस आने पर शॉर्ट करो, राइट। और अभी कुछ करने का मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो आई होप ये वीडियो जो वो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ चीजें सीखे एंड समझे होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। गुड डे, बाय बाय।